नमो नमः। आज हम लोग देखेंगे कुछ अभ्यास के शब्द। हम अब तक दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाद ये 5 स्वर संधियां हम पढ़ चुके हैं। तो आज ये दुर्गा सप्तशती से कुछ मैंने श्लोक लिए हैं, इन पर हम अभ्यास करेंगे कि देखें इन शब्दों में कहाँ कौन सा संधि बन रहा है। क्योंकि अक्सर वही घिसे पिटे रोज वाले उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं, तो जिससे कई बार कुछ नया आ जाता है तो हम समझ नहीं पाते। तो मेरा पहला शब्द है नान्यथैषा। अब यहाँ पे देखिए आ की मात्रा दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे दीर्घ संधि है, तो क्या होगा न में अ निकालेगा तो अन्य एक हुआ। लेकिन इसी में अन्यथा में भी अ की मात्रा है, तो अ कैसे बनता है? अ या आ, तो अन्य था में आ की मात्रा लग गई, अन्यथा धन ऐसा का ऐसा, तो ऐसा माने यह हो गया, न माने नहीं अन्यथा। तो इस एक शब्द में ये निकली। अब यहाँ पे कौन सी संधि? दीर्घ, और यहाँ पे वृद्धिरादय से वृद्धि स्वर संधि हुई है। अब इसको देखिए, यहाँ पे भी अ की मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी वृद्धि संधि है, दीर्घ गुण नहीं है। तो इसको देखिए यहीं से तोड़ेंगे, विधाय, या में अ की मात्रा है तो ऐनाम थोड़ी हो जाएगा, एनाम, ये व्याख्या बनी। या में अ है तो अ या आ मिलके अ या आ के बाद ए आए तो अ होता है, तो विधाय ए नाम। अब इस वाले को देखिए, यहाँ पे बीच में 3 ही अक्षर है, अक्षर का शब्द है, तो ओ की मात्रा है। ओ कौन सी संधि में आता है? मैंने पहचान बताया था शब्द देखते ही। ओ और ओ और ए को गुण कहते हैं, तो यहाँ पे ओ है इसलिए यहाँ पे गुण संधि है। गुण कैसे बनता है? अ और उ मिलके, तो यहाँ पे अ और उ मिलाएंगे तो य और त्र में अ करेंगे तो यत्र बनेगा, आ करेंगे तो यत्रा बनेगा, तो यत्र सही शब्द है। और अ यहाँ पे फिर उ करेंगे तो उर्वी, यत्र उर्वी, जहाँ पर उर्वी। क्वापीह, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ी ई है, आ की भी मात्रा दिख रही है, और यहाँ पे बड़ी ई है, तो यहाँ 2 संधियाँ यहाँ पर भी हैं। देखिए इसका क्या बनेगा? क्व, अ या आ मिलके अ या आ मिलके, तो क्व धन अ, प में छोटी की मात्रा कर दे अपी, फिर प की छोटी की मात्रा भी ई है, तो ये बना क्व अपी ई है, माने यहाँ पे दो इस शब्द में दो दीर्घ संधियां हुई हैं। अब हम इस शब्द को चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए मोक्षम, मोक्षम, म का अ यहाँ पे सिंपल जोड़ा हुआ है, मोक्षम, म में हलंत, म का अ निकाल दीजिए, अ वाप नु यात, यहाँ पे संधि कोई नहीं हुई है, केवल 2 शब्द मिले हुए हैं, मोक्षम और अवापन। चूंकि ये हलंत वर्ण है, अंत्य वर्ण है, तो इसमें स्वर नहीं है, तो इसके बगल वाले स्वर को अगर एक साथ मिला के पढ़ देंगे तो वो एक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ज्ञात्वैव, यहाँ पे भी अ है, तो अ का अ कैसे बनता है? अ या आ के बाद ए आए, या अ आए तो अ हो जाता है। इसका होगा ज्ञात त्वा, व अ या आ, ज्ञात्वा, और इधर हो गया एव, तो ज्ञात्वा एव। अब यहाँ पे देखिए अमर्त्या निवतो, हमें नहीं पता, मतलब हमारा इतना ज्ञान नहीं है संस्कृत में, हमने शब्द देखा है बस। तो जब हम संधि पढ़े हुए हैं तो मेरा उद्देश्य केवल संधि को पकड़ना है कि हम बड़े बड़े शब्दों को कैसे तोड़ के पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम नहीं समझ रहे हैं कि हमें अर्थ आता भी है, क्योंकि ये बहुत पॉसिबल नहीं है कि हम संस्कृत के विद्वान नहीं हैं तो हम सारे का अर्थ पकड़ पाएँ। लेकिन हम अपने ज्ञान के आधार पे जितना संधि का अब तक हम पढ़ चुके हैं उसके नियम के आधार पे ही बस हम रखते चले जाए तो हमारे शब्द क्लियर होने लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए अमर्त्या लिखा है, यहाँ पे भी आ की मात्रा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी दीर्घ संधि है, अमर्त्य, अमर्त्य हो गया, और फिर अ की निकाल दिए तो अ निवतो,
पे भी दीर्घ संधि होगी। ठीक, अब देखिए समग्रापि, तो यहाँ पे भी आ की मात्रा आ रही है। समग्र, समग्र और फिर ग्र में अ है तो यहाँ पे भी आप ही कर देंगे, आप ही नहीं होगा। थोड़ा सा उस कॉमन सेंस ध्यान देते हुए अगर हम केवल अपनी पहचान जो शब्दों में छिपी हुई हमने बताया है कि दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ा, बड़ा री दिखाई देगा, गुण में ए और ओ दिखाई देगा, वृद्धि में ऐ और औ दिखाई देगा, और वृद्धि के बाद आता है यण। यण यहाँ कहीं अभी में मिला नहीं, यण नहीं मिला। तो यण में क्या था कि य और ल के पहले कोई भी अर्ध व्यंजन आएगा तो वहाँ यण संधि होगी, और अय आदि भी नहीं मिला है अभी, लेकिन जितने मिले दीर्घ और गुण वाले मिले और वृद्धि का मिला, अय और औ। ठीक, अब इन इतने उदाहरणों के बाद ये आपको थोड़ा सा असाइनमेंट दे रही हूँ कि आपके पास ये विच्छेद वर्ड है, कमल, धन, ईक्षण है, इनका संधित शब्द क्या होगा? शतम, अष्ट, उत्तरम, इनका संधित शब्द क्या होगा? ये आपके पास 4 उदाहरण है। भवत्येव और नैकेति, इनका विच्छेद और इनका संधि करके आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।